फेड गया था, रेट कट की बात करके गया था, अच्छी रैली आई थी, आईटी में बाउंस बैक चल रहा था, ये सडनली कल शाम इतनी बड़ी गिरावट कहां से आ गई? देखो, दो चीज हुई थी जी। पहला, इतनी बड़ी गिरावट कहां से आ गई? तो यह आउट ऑफ सिलेबस था, गिर सकते हैं ये पता था। बात, हाँ। तो कल क्लोजिंग में 3:20 में हमने स्ट्रेटजी ये कि हम नया नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इजराइल, हमास, ईरान, इनके बीच में जो तनाव वाला मामला चल रहा है, पता नहीं कुछ आ जाए, क्योंकि वो खबरें चली ना 72 घंटे में ये अटैक कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। 72 घंटे में कौन अटैक करेगा पता नहीं। तो कल हुआ ये, गिरने की वजह, पहले गिरने की वजह फिर बात करते हैं कि गिरने की वजह होगी आउट ऑफ सिलेबस। राइट, ठीक है। लोगों को डर ये था कि हम घटेंगे इजराइल और हमास की वजह से। राइट, ठीक है, करेक्ट। इनका तनाव है, पता नहीं कहीं से कोई स्टेटमेंट आ जाए, कोई एक्शन हो जाए, तो हमें गिरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गिरे हम कुछ और वजह से, और ये वजह थी अमेरिका की कमजोर इकोनॉमी आंकड़े। आर्थिक डेटा जो आए अमेरिका में, जैसा समझिए क्या डेटा है। दो डेटा आए अमेरिका में, एक है जॉबलेस क्लेम, यानी कि जो अमेरिका में जितने बेरोजगार लोग हैं वो सरकार के पास जाते कहते भाई मेरे पास नौकरी नहीं, पैसे दो। करेक्ट। और सरकार भत्ता देती है। ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ अनाउंस हुआ ना कि जैसे ग्रेजुएट होंगे आपको पैसे दिए जाएंगे। ये इस तरह का मामला है, मतलब कि जो, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है, और अमेरिका की सरकार आपको पर्टिकुलर पैसे दे देगी, ये इतने पैसे पकड़ो। ठीक है, ये 1 साल की ऊंचाई पर आए। इसका मतलब क्या है? बेरोजगार लोग ज्यादा है ना। 1 साल के सबसे ज्यादा आंकड़े आए, मतलब नौकरियां कम है जी, पहला। दूसरा, जुलाई महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है, जो आर्थिक गतिविधियां दिखाता है कि एक्टिविटी कैसी चल रही है। ये आया अनुमान से कमजोर। अब ये दोनों चीजें जो आई है, इन दोनों चीजों को लेकर अमेरिका को डर लगा। डर ये लगा, अरे भाई हम तो मंदी में जा रहे हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है कम, मंदी तो नहीं आ जाएगी? कैसी वाली मंदी? जो जनवरी 2023 में शुरुआत में हम बात करते, भूल ही गए दीप आप तो, पिछले साल जब शुरुआत में रेसेशन सब गाना गाते थे, हाँ, रेसेशन में जा रहा है अमेरिका, इतनी ऊंची ब्याज दरें, 2 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ, याद आया ना? तो उस समय रिफ्रेश करने टाइम लगता है। अरे बिल्कुल, भूलना जरूरी है, ऐसा नहीं भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने भी आज निकाला है पुराने उसमें से। तो जनवरी 2023 में ये डर था, जब ब्याज दरें बहुत ऊंची थी, इन्फ्लेशन बहुत ऊंचा था, 8.5% इन्फ्लेशन था, तब लोगों को लगता था कि अमेरिका की इकोनॉमी तो गई, मर गई, खत्म, रेसेशन। अब हुआ ये कि कल पहली बार 1.5 साल बाद अमेरिका को फिर से डर लगा मंदी का। क्यों? आमतौर पर क्या है, देखो, महंगाई की दर सब चाहते हैं कि नीचे रहे जी, लेकिन महंगाई ऊंची होती है तभी ग्रोथ होती है। महंगाई कम होती है तो ग्रोथ नहीं होती। मतलब आप महंगा सामान खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे तभी तो ग्रोथ आएगी। तो जैसे जैसे महंगाई कम होती है, इसका मतलब है कि लोगों को खरीदने का भी इंटरेस्ट कम है। तो लोगों को डर ये लगा कि एक तरफ पावेल साहब कह रहे हैं 2% महंगाई आ जाएगी, और ऊपर से ये डेटा खराब हो रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ब्याज दरें ऊंची थी तब तो इकोनॉमी के डेटा बढ़िया आ रहे थे। अब ब्याज दरें जब नीचे करने का समय आ रहा है, महंगाई कम आ रही है, तो पता चला ग्रोथ ही नहीं है। तो ये ग्रोथ का डर अमेरिका, ये तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ दीप, अच्छा हुआ जो लोग कल जल्दी सोए। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं जल्दी सोना और जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो आदमी लेट सकता है ना, वो डाउ बहुत देखता है। यस, करेक्ट, पूरा ग्लोबल एक्शन, बाकी के बचे हुए समय में भी नींद नहीं आती। यस सर, है ना। तो कल मैंने देखा था इसलिए कर रहा हूं। तो 750-800 पॉइंट तो भाई साहब निकल गया था। ऊपर और नीचे की रेंज कल डाउ की 1000 पॉइंट की थी। यस सर, 1000 पॉइंट का मूव था इंटरडे में। मैं तो, अच्छा, जब मैं सो रहा था 750, 700, 750 नीचे था, मैंने सोचा कि 500 तक हो तो ठीक है। मुझे क्या पता था ईश्वर सुन लेगा ऐसे। मैं exactly 200-300 ही बोलता था, नहीं तो मैं तो और अच्छा बोलता, अच्छी प्रार्थना कर लेता। मुझे पता नहीं था कि इतनी सुनवाई है। तो मैं एग्जैक्टली ये सोचा, मैंने 400-500 तक नीचे बंद हो तब तक ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने उतनी प्रार्थना मांगी। अच्छा, मैंने वो तो मांगी, मैंने आधी अधूरी मांगी। अच्छा, मैंने डाउ की तो मांग ली, मैंने नैस्डैक डाउ की तो मांग ली, मैंने निक्के की नहीं मांगी, एशिया की नहीं मांगी। 3 से 4% निक्के, बाकी कोरिया, ताइवान, ये सब लुढ़के पड़े हैं। तो पूरा साथ दे रहे हैं वहां के बाजार। तो कल जो घटे हम, वो हम आ गए आउट ऑफ सिलेबस की वजह से, और बॉन्ड यील्ड आ गई वहां पर 6 महीने के जिससे तौर पर 4% नीचे। यानी कि बॉन्ड यील्ड ये बता रही कि ब्याज दरें घटनी है, मंदी का मामला थोड़ा सा दिख रहा है। ये आपके लिए अमेरिका के तो नई वजह से घटे। अगर इजराइल हमास की वजह से घटना होगा तो अब आगे देखेंगे। उसका रिएक्शन नहीं है ना कल चर्चा ही नहीं कहीं दूर दूर तक। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आए ना, नहीं आए उसके बाद, कोई बात आई नहीं। लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि तलवार लटकी हुई नहीं है। तलवार तो लटकी हुई है ना, सर कटे तो बढ़िया, अच्छा है, लेकिन किसी और वजह से कट गया, सिंपल।
तो यहाँ से और खराब होने का डर है या? किसका, हमारा या अमेरिका का? पहले ग्लोबल का, फिर कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। ये क्या हो गया इस वक्त, चाहे अमेरिका के बाजार हो चाहे हमारे बाजार हो, दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग बने। यस सर। कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मार्केट बहुत बढ़ गया, फ्रोथ है, बबल है, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, कई सारे स्टॉक 80-100 के पी मल्टीपल पे हमारे बाजार की बात। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग बोले कौन सा बढ़ गया, 20-21 के मल्टीपल पे अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कौन सा महंगा है? करेक्ट। 24 के मल्टीपल पे तो जाने दो, तब सोचेंगे, अभी भी जगह है। तो ओवरऑल निफ्टी का मल्टीपल महंगा नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप महंगे हैं, तो बोले आप मत लो। कई अभी जो मैं किसी एक फंड का फैक्ट शीट देख रहा था, सारे फंड में टॉप होल्डिंग आईटीसी हो गई, स्मॉल कैप में फंड में भी टॉप होल्डिंग आईटीसी है। तो मतलब आप सेफ्टी में चले जाओ। करेक्ट। तो इसलिए तो जो लोगों को लगता है कि अभी भी महंगा नहीं है और फ्लो मजबूत है, ग्रोथ है, तो हम तो 25,000 पे भी लेने को तैयार है। सही बात है। तो दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सिमिलरली अमेरिका में भी दोनों तरह के व्यू स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ आप लाइफ हाई पर हैं और आप सोचिए अमेरिकी बाजारों में कई लोग ये मानते हैं कि भाई देखो ये रेट कट वाला जो सिलसिला शुरू हो रहा है, आमतौर पर रेट कट के सिलसिले के साथ तेजी होती है जी। इस बार की तेजी में क्या हुआ, इस बार पहले तेजी हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। करेक्ट, क्योंकि अब ग्रोथ धीमी पड़ेगी, अगर कंपनियों के नतीजों पर असर पड़ेगा और आप लाइफ हाई पर हैं तो क्यों ना प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो वहां पे ये सोचने वाले भी बहुत है। और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल सोच क्या है, जब ब्याज दरें घटेंगी, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, लोगों की खर्चे करने की आदत बढ़ेगी, वहां तो इकोनॉमी पूरी वैसी है ना। करेक्ट। मालूम है कि नहीं इकोनॉमी वहां पे, जब तक जियो उधार लो घी पियो। करेक्ट, मॉर्गेज पे पूरा चलता है एकदम। मतलब जैसे दीप जी हैं, अभी दीप 25 साल के अगर एग्जाम्पल, तो मतलब अब दीप अभी 75 साल तक काम करेंगे जी। ज्यादा हो गया, कम करूं? थोड़ा कम। तो चलिए 60 साल तक काम करेंगे अगर दीप, तो अगर अगले 35 साल तक दीप कितना कमाएंगे, उसके बेसिस पे आप अभी से उधार लेना शुरू कर दो। मतलब मैं जीऊंगा, आपको देते रहूंगा। राइट। नहीं रहा तो आपकी किस्मत खराब। करेक्ट है ना। ये फॉर्मूला पे अमेरिका की लोन पे चलता है। उधार ले लेके फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करना, जिसको बोलते हैं ना, वो इंडिविजुअल फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करके लोन बांट देता है। अनिल जी अच्छा ये इतने साल जिएंगे, इनको इतना लोन दे दो, तो उसके हिसाब से लाइफ चलती रहती है। एक घर पे 2-2, 3-3 लोन्स भी होते हैं। हाँ, और वो अमेरिका का आदमी उधार में ही पैदा होता है और उधार में ही निकल जाता है वापस, है ना। पीछे के लिए जनरेशन की छोड़ के जा, हमारे जैसे नहीं है कि बाप दादा छोड़ के जाएंगे 4 घर और 2 खेत और 3 ये 2 गाड़ियां। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हाँ कोई मतलब छोड़ के जाएंगे, 1-2% होंगे जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, बाकी सब लोन ही छोड़ के जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वहाँ मजे की बात ये भी बाप का लोन बेटे को चुकाना भी नहीं पड़ता। हाँ बोले बाप को दिया तो मुझे थोड़ी दिया, अलग ही चीज है। कभी फुर्सत मिले तो अमेरिका की इकोनॉमी को पढ़ना, मजा आएगा। आपको लगेगा कि यार हमारे से बिल्कुल ही विपरीत चलते हैं। हमारे सिस्टम ठीक है, हमारे ठीक बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, अपने बहुत बढ़िया चल रहा है और इसमें भी अपने हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो कुल मिला के ये कि थोड़े टाइम तक अमेरिका में दीप ऐसा है, उतार चढ़ाव रहेगा और हमारे यहाँ भी रहेगा। तो आपको है ना, बजाय देखो ऐसे टाइम पे क्या करना है, 2 चीजें होती है। एक, रोज का शॉर्ट टर्म मूव अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़े से बड़े वाले ट्रेंड की तरफ चले जाए। बड़े वाला ट्रेंड अभी तक तेजी का है, पॉइंट नंबर समझ गया। दूसरा, जब इस तरह का मूव हो तो आपको बजाय कि आज बाजार में क्या होगा, गैप से खुल के बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और मार्जिन कॉल तो नहीं आ जाएंगे, ये किस लेवल पे सपोर्ट लेगा, कितना घट सकता है, तेजी खत्म तो नहीं होगी, ये सारे सवाल मन में आएंगे और इसका जवाब किसी के पास परफेक्ट है नहीं। एक चीज का जवाब है परफेक्ट, बताइए, और वो ये कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि बजाय बाजार के डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के आप अपनी पोजीशन को ध्यान में रखिए। ये अगर मेरी पोजीशन मेरी उम्मीद के विपरीत जाए मार्केट, अगर मैं शॉर्ट हूं और बाजार भाग जाए तो मैं कितने देर तक खड़े रह सकता हूं। राइट। मैं लॉन्ग हूं और बाजार घट जाए तो मेरी ताकत कितनी है खड़े। तो आप क्या होगा उस पर मत जाइए, मैं क्या कर सकता हूं उस पर, तो आपका काम 80% हो गया। गॉट इट। फिर 20 जो काम 80% कर लेता ना आदमी ढंग से, तो किस्मत भी 20% साथ देती है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि हल्के हो जाएं, पोजीशन कम रखें, ज्यादा उतार हर रोज मतलब तलवार लेके निकलना जरूरी नहीं है। करेक्ट। 2-4 बार घुमा के आऊंगा, 2-4 ट्रेड तो करूंगा ही करूंगा। सेबी ने कहा है जो 500 से ज्यादा ट्रेड करते हैं साल में, उनके नुकसान होने की चांस ज्यादा बहुत ज्यादा है। 500 से ज्यादा ट्रेड मतलब दिन के 2 ट्रेड करेंगे
तो ब्रोकर कमाएगा, महीने के 2 करेंगे तो आप कमाओगे। अरे ब्रोकर नाराज ना हो जाए। बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे जी। तो ये